चलो कार्य देखते हैं। कशाभिका या पश्चिमाभिका आपने उसे कहा कि जिसमें गति करने वाला प्रदान ना, जो गति करने का कार्य। जैसे देखो, ठीक है, जैसे देखो अब मनुष्य है और फिर गाय भैंस है, दोनों जंतु में आते हैं ना, दोनों जंतु में आते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है उसकी चाल रहन सहन अलग होती है, जो गाय भैंस होती है उसका अलग ना। मनुष्य में भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, और गाय में भी वो सिस्टम, लेकिन उनका चारों पैर का काम करता है ना, उनका चारों पैर काम करता है, और मनुष्य में 2 पैर का 2 हाथ का। इसी प्रकार कुछ जीवाणु, शैवाल और कवक पाए जाते हैं जिनमें क्या था, कशाभिका एवं पश्चिमाभिका, फ्लैजेला और सिलिया दोनों पाया जाता है। फ्लैजेला का मतलब होता है कुछ में पैर के रूप में जो तंतु होता है वो बड़े के रूप में पाया जाता है, कुछ में छोटे के रूप में ना। तो जो छोटे के रूप में पाया जाता है उसे हम पश्चिमाभिका कहते हैं, और जब बड़े के रूप में पाया जाता है उसे हम कशाभिका कहते हैं ना। ठीक है, तो इसके कार्य कुछ होते हैं। कार्य का मतलब है जब पैर है या तो भोजन ग्रहण करेगा तो चलने का काम करेगा ना। अक्सर जो जीवाणु है, जो अमीबा है, जो एक कोश की जो है, सब में मतलब भोजन ग्रहण करने, क्योंकि वो पैर के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं ना। तो अब देखो कि पहला कार्य इसका है कि यह निम्न स्तर के पादपों, निम्न का मतलब होता है कि छोटे वर्ग, उच्च मतलब बड़े वर्ग ना। निम्न मतलब होता है छोटे वर्ग, उच्च मतलब बड़े वर्ग। तो जब आपसे पूछा जाए कि निम्न वर्ग, कुछ निम्न वर्ग के जंतुओं ना, जंतु या कवकों के नाम बताइए, या फिर जीवाणु या विषाणुओं के नाम बताइए, तब आप निम्न वर्ग में खोजेंगे। जैसे वो हो गया जीवाणु से मच्छर हो गया, छोटा क्वालिटी का है ना, मतलब छोटे प्रजाति का है। जैसे अमीबा हो गया, छोटे पैरामीशियम, छोटे यूग्लिना हो गया, छोटे प्रजाति का है ना। और उसके बाद फिर कुछ वायरस का नाम, जैसे HIV वायरस हो गया ना, उससे छोटे प्रजाति का है। उसके बाद निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, सब छोटे प्रजाति के हैं कि नहीं है। तो निम्न का मतलब होता है जो कम वाले, छोटे वाले में, उच्च मतलब जो बड़े वाले, और जिनमें क्या हो कुछ गति करने में, जो जब बड़े हैं तो कुछ बड़ा कार्य करेंगे, और जब छोटे हैं तो कुछ छोटा कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार हमारा सिलिया और फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला भी गति करने का ही कार्य करता है, लेकिन उसमें बड़ा पाया जाता है। सिलिया भी गति करने का कार्य करता है, लेकिन उसमें छोटी पाई जाती है। एग्जाम्पल समझ में आया। तो जंतु और गाय भैंस सब जंतु में आते हैं, लेकिन जंतुओं में भी 4 होता है, मनुष्य मतलब गाय भैंस में भी 4 होता है। उनमें चारों पैर के रूप में कार्य करता है, और हमें 2 पैर 2 हाथ के रूप में, बस बनावट अलग अलग, कार्य अलग अलग है ना। पहले के इंसानों में बंदर थे, बंदर हुआ करते थे, सब कहते थे मतलब पूंछ होती थी ना, ऐसे होता था पहले के ना। तो वो क्या हो, खत्म हो गया। तो जिसका उपयोग आप नहीं करोगे उसका क्या, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक चीज और जानो, जैसे आप जिस अंग का उपयोग कम करना कर देते हो ना, जैसे आप शरीर है, आप अपने शरीर में किसी अंग का उपयोग कम करो तो उससे थोड़ा प्रभावित होता है। जैसे आप अगर दाहिने हाथ से ज्यादा कार्य कर रहे हो तो दाहिने से बहुत तेजी से मार सकते हो, दाहिने बाएं से उतना तेजी नहीं मार पाओगे। तो सुनो, यह निम्न स्तर के पादपों में, यह निम्न स्तर के पादपों में कोशिकी या युग्मक को क्या करते हैं, गति करते हैं। मतलब जो निम्न वर्ग के पादप होते हैं, जंतु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिकाओं को गति कराते हैं, या फिर उनके युग्मकों का, युग्मक का मतलब होता है या तो नर या तो मादा, उसे हम युग्मक कहते हैं ना। तो युग्मक क्या करते हैं, गति कराते हैं। दूसरा है पश्चिमाभिका ना, पश्चिमाभिका पैरामीशियम होता है, गति प्रदान करता है। क्या करता है, गति करता है। हमने आपको बताया कि पश्चिमाभिका जो है पैरामीशियम में बजाता है, क्योंकि पश्चिमाभिका छोटी होती है। इसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जानो, मतलब जल्दी से जाने का, सिलिया ना, कहीं कहीं पश्चिमाभिका न देकर के सिलिया दे देगा। सिलिया किसे कहते हैं, फ्लैजेला किसे कहते हैं। तो जो बड़े तंतु के रूप में पाए जाते हैं हम फ्लैजेला, और जो छोटे तंतु के रूप में पाए जाते हैं हम सिलिया कहते हैं। समझ में आया। तो पश्चिमाभिका पैरामीशियम गति प्रदान करता है और भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है। आप पैरामीशियम देखो वैसे इसी करके वैसे होता है, चप्पल के आकार का ना, बीच में जो खाली रहता है यहीं इसका भोजन ग्रहण होता है, और बाकी सब में छोटी छोटी सिलिया पाई जाती है ना, सिलिया पाई जाती है। तो पश्चिमाभिका जो पैरामीशियम सिलिया होती है जो गति प्रदान करने का कार्य करती है। तीसरा है अनेक जीवाणु एवं कवक में क्या करते हैं, उनकी अनेक गतिमान संरचनाओं को क्या करते हैं, उपस्थित होती है। गतिमान संरचना का मतलब होता है जैसे एक कोशिका जो जीव है, अगर ये पाया जाएगा तो वो गति करेगी, नहीं पाया जाएगा तो नहीं करेगी।